नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो रिलेशन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और उसमें मैंने कार्तीय गुणन आपको बताया था। अब उसमें जो रिलेशन की डेफिनेशन है अब आने वाली है, जो कार्तीय गुणन मैंने आपको बताया है उसी से, यानी लगभग उसी को ही हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, और उसी से रिलेशन की डेफिनेशन निकलेगी। और दोस्तों इसके जितने भी नोट्स बनते हैं हम कल क्लास के, यानी जो आज क्लास में पढ़ाया है उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूं, वहां पर आपको लिंक मिलता है, उससे आप इजीली तरीके से डाउनलोड कर पाते हैं। तो अगर जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखिए जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, और वहां से आप इजीली तरीके से मेरे चैनल से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, डेफिनेशन आएगी। कल तो हमने कार्तीय गुणन पढ़ा था, लेकिन आज रिलेशन है, संबंध क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, क्या पढ़ा था, ए बी एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ये हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन के बारे में। क्या था ये कार्तीय गुणन, इसी से डेफिनेशन निकलेगी, कार्तीय गुणन। तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, जैसे आपके पास ए बराबर मान लीजिए है 1 2 3, बी बराबर है 3 4। अब ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय बने 1 3 2 3 3 3, फिर आपका 1 4 2 3 और 1 2 4 और 3 4। तो ये जितने भी आपके सबसेट बनेंगे इसके अंदर 5 भी बनेगा। और आपको पता है कि किसी सेट बनने के लिए किसी ए में सेट बनता है तो उसकी कितने उपसमुच्चयों की संख्या होती है, एक के अंदर इतने एलिमेंट है तो उसकी 2 की पावर n कितनी है 3, यानी 8 इसके बनेंगे। लेकिन इसका एक अलग फॉर्मूला आएगा, दो जब आप गुणा कराएंगे उनके अंदर कितने बनेंगे, तो उनके अंदर 2 की पावर mn बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो इतने उपसमुच्चय बनेंगे, तो प्रत्येक उपसमुच्चय, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुने, कि जो ए क्रॉस बी किया है उसमें जितने भी आपके उपसमुच्चय बनते हैं, जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, अब इसके अंदर कितने बनेंगे 3 और 2 की पावर 5, यानी 32 उपसमुच्चय बनने वाले हैं इसके अंदर। ये तो डायरेक्ट गुणा है। अब अलग अलग प्रकार से दो को ले लेंगे हम, फिर तीनों को ले लेंगे, एक को, लास्ट वाले को, इस प्रकार से 32 आपके उपसमुच्चय बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो जितने भी उपसमुच्चय बने ए क्रॉस बी के, वही आपका संबंध कहलाता है, यानी यही आपका संबंध होगा। आपने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, बस वही है, यही आपका संबंध होगा। क्या है, यही रिलेशन होगा। डेफिनेशन दोस्तों पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता था, लेकिन जैसे ही मैंने नोट्स आपको लिए प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए टेलीग्राम पर, तो ये अब डेफिनेशन समझानी सफिशिएंट है। नोट्स आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा देख लीजिए जब तक आप नोट्स बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी का होगा तो उसे आप ए से बी में क्या कहेंगे, ए से बी में संबंध। अब बताएं मुझे, संबंध होगा तो संबंध होगा तो दोस्तों जो आपका ए से बी में संबंध होगा, तो जो आर है, आर क्या, आर रिलेशन से संबंध व्यक्त करेगा, यानी ए आर वाई। तो ये क्या बता रहा है, ए आर बी, ये ए से बी में संबंध को बता रहा है। और इसका वैल्यू क्या होगी, जो आर है वो हमेशा सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का, हमेशा इसका सबसेट रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में ज्यादा एलिमेंट आएंगे। लेकिन संबंध जो दे रखा है, संबंध अभी एग्जांपल दूंगा, संबंध तो दे देगा कि हाँ आपको x के दुगने लेने हैं तो वो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन ए क्रॉस बी में तो सभी आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन से वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दे रखा है, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ है नहीं खास चीजें, और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, मान लीजिए, माना ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी बराबर आपको दे दिया, बी बराबर आपको दे दिया 4 6 12, ठीक है।
और आपको जो रिलेशन है ए आर वाई, ए आर बी, इसका अर्थ क्या हुआ, ए से बी में रिलेशन दे रखा है, इसका अर्थ होगा, और कहा है कि जो ए है, यानी आपको रिलेशन, ये तो सेट है, सॉरी रिलेशन तो एक्स और वाई में, एक्स आर वाई, यानी रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई में। क्या कहा है कि जो वाई है वो आपका एक्स का दुगना है, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स का दुगना, ऐसे ही देगा आपको, एक्स का दुगना वाई है। तो आपको संबंध बताना है कि किस प्रकार होगा। x का दुगना y है, यानी x आप लेंगे, एक वैल्यू ली तो इसका दुगना, अगर आपने यहां पर 2 लिया है तो y क्या होगा, 2 का दुगना। अगर वो इनमें मिलता है तो वो चीजें रिलेशन बनेगी। अब कैसे बनेगी, सबसे पहले अगर मैं 1 लूं तो 1 का दुगना 2, क्या यहां पर है, क्या है, नहीं है। अगर 2 लेता हूं तो 2 का दुगना क्या है, 4, ये आपके पास है। अगर 3 लिया तो 3 का दुगना 6, ये भी है। 6 लिया तो 6 का दुगना 12 भी है। तो ये आपके जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं, अब इतने उपसमुच्चय बने हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये ए से बी में एक संबंध हो गया, ए से बी में आपका एक रिलेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, और भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी रिलेशन दे सकता है, x माइनस वाई 5 के बराबर है, तो ऐसे आपको वो छांटने हैं, क्रमित युग्म ऐसे बनाने हैं जिसमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू उसके इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। अब मुझे आप बताएं, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, इजी है सब कुछ, एक दो बार इस लेक्चर को देख लेना और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन था, आया हुआ है ये क्वेश्चन कि a बराबर आपके पास दिया था 1 2, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है अभी ये एग्जाम में। b बराबर दिया है 3 4, a से b में संबंध नहीं है, में संबंध नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। कौन सा संबंध नहीं हो सकता, नंबर 1 आपका ऑप्शन है 1 3 2 3, ठीक है, 3 1 4 2, 5 नंबर 4 कोई नहीं। बताएं भी शाबाश। क्वेश्चन है आपके पास कि ए से बी में संबंध नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा संबंध नहीं हो सकता ए से बी में। तो ए से बी में है तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, क्रमित युग्म में ए आएगा सबसे पहले, उसके बाद ही बी आएगा। तो ये देखें, अगर बी पहले आ रहा है ए से, यानी ए से बी में दे रखा है, ए से बी में संबंध है, तो यानी ए पहले आएगा। जो क्रमित युग्म आपने बना रखे हैं, यहां से आप जो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं, वो एक यहां से और इसमें आप क्रमित युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। लेकिन अगर बी से ए में बन रहा है तो वो आपका रिलेशन नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं, तो 5 तो होगा क्योंकि 5 उपसमुच्चय होता है। 1 3 सही है, 2 3 भी सही है, तो यानी ये तो संबंध हो सकता है। तो कोई नहीं वाली तो बात बाद में देखेंगे। लेकिन अब देखिए दूसरा 3 1, मैंने कहा ए से बी में दे रखा है तो ए पहले आएगा, बी नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर देखिए क्या दे रखा है, बी पहले दे रखा है, 3 1 4 2, तो ये आपका संबंध नहीं हो सकता, संबंध नहीं है। बस ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि हाँ बताएं निम्न में से संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है। अगर ए से बी में दे रखा है तो सबसे पहले क्या आएगा, ए ही आएगा, उसके बाद बी आएगा। लेकिन अगर बी पहले दे दिया तो वो आपका रिलेशन नहीं हो सकता, वो आपका संबंध नहीं होगा। ये है तो संबंध क्या डेफिनेशन हुई कि ए से बी में आपको बताना है, तो जो कार्तीय गुणन है उसके क्रमित युग्म बनेंगे। जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी किया है उसमें जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं, जितने भी आपके सबसेट बनते हैं, उपसमुच्चय बनते हैं, उन सभी का जो समुच्चय एक टोटल बनेगा उनको ही आप रिलेशन कहेंगे। और रिलेशन के लिए आपको संबंध देगा, जैसे आपने संबंध पढ़ा है कि माता पिता जो आपके रिलेशन है उसी प्रकार से हैं, ऐसे ही आपको संबंध देगा एक्स का दुगुना, यानी उसके उम्र उसके भाई से दुगुनी है, तो ऐसे संबंध है। ऐसे ही संबंध मिलेगा कि एक्स वाई का भाई है, तो ऐसे ये क्वेश्चन है, ऐसे संबंध बनते हैं और ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो संबंध है
जो अपने समाज के साथ संबंध है, ठीक उसी प्रकार से ये संबंध वाला टॉपिक है। इसके मध्य भी यानी एक्स और वाई के मध्य भी कोई ना कोई एक रिलेशन होगा और उसी से ही आपके कर्मित युग्म बनेंगे, और कर्मित युग्म बनेंगे तो जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उन सभी को रिलेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं संबंध के प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता न करें। चलिए संबंध का प्रांत तथा परिसर इंपॉर्टेंट है भाई। संबंध का प्रांत तथा परिसर क्या? डोमेन एंड रेंज। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जो आपने ए क्रॉस बी जिसमें कर्मित युग्म आपने निकाले हैं, जैसे आपने निकाला, मान लीजिए कोई एक्स और वाई में आपको रिलेशन दे रखा है और उससे कर्मित युग्म आपको 1 2 2 3 3 1 इस प्रकार आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो जो आपको कर्मित युग्म संबंध में प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहले वाला अवयवों का समुच्चय 1 2 3, ये जो अवयवों का सेट बनेगा 1 2 3, इसे आप क्या कहेंगे और बिलोंग किससे? ये जो आपका संबंध है आर, यहां से। तो जो पहले अवयव हैं, जितने आपके कर्मित युग्म बने हैं उन सभी में जो प्रथम अवयव है 1 2 3, सभी में जितने भी कर्मित युग्म बने हैं उनका पहला अवयव और उन सभी को जितने अवयव लेकर सभी के और उन सभी का समुच्चय आप निकालेंगे तो वो क्या होगा? प्रांत होगा, आर का प्रांत। या मैथमेटिकली डेफिनेशन बात करें तो आर का प्रांत, देखिए कौन सा लेना है आपको? सबसे पहला अवयव ए बिलोंग टू किस में होगा? ये ए कहां से, जो आपका ए है वो कहां से बिलोंग करेगा? जो एवरी फॉर ऑल है कहां से बिलोंग करेगा? ए माइनस बी बिलोंग टू आर, ठीक है। यहीं से तो बिलोंग होगा ए बी से। और ये जो पहला अवयव है प्रथम अवयवों का समुच्चय, अगर मैं बाद वाले ले लूं, ये 2 3 1 वाले लेता तो इसे क्या कहते हैं आप? आर का परिसर, रेंज। दूसरी डेफिनेशन आ गई आर का परिसर। इसके नोट्स देखिए, अब मैं नोट्स यहां पर क्यों नहीं बनवा रहा, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर रोजाना जब भी ये क्लास खत्म होगी तो उसके बाद आपको तुरंत प्रभाव से नोट्स मिल जाते हैं। तो फटाफट यहां से जाते ही तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम पर जाएं और वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लिए, ठीक है। आर का परिसर, आर का परिसर क्या होगा? यानी जो यहां पर जो कर्मित युग्म बने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, उनका दूसरा एलिमेंट, तो कौन कौन से हैं? इसके अंदर 2 है 3 है और 1 है, तो इनका समुच्चय क्या होगा? आर का परिसर। आर का क्या होगा? परिसर। और ये आर का प्रांत हो गया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बात करें तो ये क्या होगा? बी, क्योंकि दूसरा अवयव है बी, एवरी फॉर ऑल ए माइनस ए बी बिलोंग टू आर, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी। आर का परिसर तथा आर का प्रांत। एक शब्द होता और आता है आर का सह प्रांत। तो जो ए क्रॉस बी आप निकालते हैं, इसमें जो बी सेट होता है, यानी जिससे ए से बी में, तो ए से बी में कहां से संबंध जा रहे हैं? ए से बी में, तो जिसका संबंध जहां जा रहा है और जहां जा रहा है उसको क्या कहोगे? आर का सह प्रांत। भैया मैंने क्या बताया है आपको? सिंपल सी चीज बताइए ना। आर का प्रांत क्या होगा? जो पहले अवयव हैं, जो आपने कर्मित युग्म बनाए हैं, उसमें प्रत्येक कर्मित युग्म का पहला अवयव और उसका सेट आप बना दोगे तो वो क्या होगा भाई? आर का प्रांत होगा। और दूसरा, शाबाश, दूसरा क्या था? आर का परिसर। आर का परिसर क्या होगा? आर का परिसर जो दूसरा एलिमेंट है, अब दूसरे वाले लेने हैं और दूसरे का आप सेट बनाओगे और वो क्या कहलाएगा? आपका आर का परिसर। और पहले का होगा वो आर का प्रांत। अब क्वेश्चन करवाता हूं मैं, फटाफट देखो, एक बार देख लो, इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करते हैं। हम आए हुए क्वेश्चन करेंगे।
अब हाँ, एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पर रहेगी कि जो डोमेन है आपका, प्रांत है, वो क्या होगा। देखिए डोमेन है, जो आर का डोमेन था वो सबसेट होगा किसका। अब आप मुझे बताएं कि डोमेन आर है वो कौन से एलिमेंट दिए हैं, पहले वाले, और पहले वाले एलिमेंट दिए हैं, और पहले वाले कहां से आते हैं, ए से बी में संबंध है तो ए से आएंगे, ए से आएंगे ना। तो ए से अगर संबंध में से आ रहे हैं तो ये किसका सबसेट हो गया, ए का। और जबकि प्रेशर की बात करें तो ये किसका होगा, डोमेन, क्योंकि दूसरे बी वाले आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये बी का सबसेट हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, नोट्स में और भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं चीज़ों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए हैं, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ नोट्स क्रिएट करते हैं। पहले नोट्स बनाते हैं अच्छे से, जो आपकी ओरिजिनल बुकें लगती हैं उनमें से नोट्स क्रिएट कर कर फिर आपको पढ़ाते हैं, और फिर वो नोट्स आपके लिए अपलोड करते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए कितने क्वेश्चन करवा पाएंगे हम, 2 करवा दिए, 3 करा दिए। नोट्स में और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम, जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं साथ में। तो वो सब कुछ आपके लिए फ्री है चीज़ें, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लिया करें और साथ साथ में अपने बना भी लिया करें। बनाएंगे नोट्स तो प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस होगी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो बेहतर परिणाम मिलेगा हमें। तो प्रैक्टिस में कतई कोताही न बरतें, पूरा अभ्यास करें जितना हो सकता है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना तो कीजिए आप, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, एक क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम मैं 4 से 5 घंटे आपके लिए एक क्लास के लिए स्पेंड होते हैं मेरे। तो उसमें इतना तो आप देखिए, प्रति सब्जेक्ट आप इतना मैथ को देंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए 4 से 5 घंटे एक क्लास के लिए नोट्स बनाने, उसमें फिर आपको बढ़ाना, फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, लेक्चर रिकॉर्ड करके एडिट करना, उसको अपलोड करना, रिमाइंडर लगाना, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो आप भी इतनी मेहनत तो एटलीस्ट कीजिए, मैथ को 4 से 5 घंटे मैथ को दीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये क्वेश्चन क्या है, यदि आर जेड पर निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध है। कैसा, यदि आर जेड पर निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध है। क्या डेफिनेशन दे रखी है भाई, दे रखी है कि एक्स आर वाई जो संबंध दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, तो आर का प्रांत है, तो आर का प्रांत है। आपके ऑप्शन है भाई, नंबर 1 0 1 2, नंबर 2 0 -1 +-2, 3 ऑप्शन है आपका 0 +-1, और 4 नंबर ऑप्शन है 0 2। ये क्वेश्चन है। अब चीजें आप सीख जाओगे, आप चीजें आप करना सीख जाओगे कि चीजें हमें करनी कैसे हैं। ठीक है, देखिए कहा है कि यदि आर जेड पर निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध है, और उसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है कि एक्स आर वाई संबंध है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कर रहा है कि दोनों का स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। जो भी आप वैल्यू रखें तो उसका लेस देन 4 टोटल वैल्यू हो, वो 4 से छोटी होनी चाहिए। और कहां से है, जड़ पूर्णांक में से पूर्णांक वैल्यू लेनी है आपको। तो कौन कौन से आप बना सकते हैं, सबसे पहले एक्स आर वाई के अंदर क्रमिक युग्म बनाएं। ये युग्म बनाने जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप दोनों जीरो लेते हैं, दोनों जीरो लेंगे तो 4 से छोटा है ना, 4 से छोटा है। अगर आप एक जीरो ले लीजिए और एक में 1 ले लीजिए, 0 1, तो ये भी 4 से छोटा हो गया। अगर मैं ये बात करूं कि 0 -1 ले लूं, 0 -1, तो यही बात यहीं पर होगी, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं 1 और -1 ऐसा लेता हूं, 1 ले लिया और -1, 1 ले लिया, 1 में और इसकी स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही हुआ, यानी 4 से छोटा है। अगर मैं ये -1 ले लूं और ये 1 ले लूं तो भी यही बात हुई। अगर मैं दोनों ही -1 ले लूं, दोनों ही -1 ले लिए
तो भी ये छोटा होगा। अगर मैं दोनों ही प्लस में ले लूं तो भी ये 4 से छोटा होगा। क्या मैं यहां पर कभी भी 2 ले सकता हूं? 2 लूंगा तो कहीं ले लें आप 2 कहीं पर ले लें। देखिए अब यहां पर मैं, तो वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, अगर 2 यहां पर लेंगे तो आप वो 4 तो आना ही नहीं चाहिए, 4 तो कभी आना ही नहीं चाहिए। 4 आएगा तो यहां पर ऐसा आ सकता है 1 2 आ सकता है। क्या यहां पर 2 1, तो 2 1 ये भी फिर 4 से छोटा, 4 से तो आपका छोटा ही ये रहना चाहिए। 4 या नहीं है यहां पर, 4 से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। तो इतने लगभग इसके आपके बनेंगे टोटल, जितने भी आपके ये कर्मित युग्म है इतने कर्मित युग्म बनेंगे। तो इसके अंदर आपका क्या प्रांत बनेगा? प्रांत देखिए क्या बनेगा, फिर प्रांत देखिए यहां पर 0 बनेगा और यहां पर 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। इसके अलावा क्या कुछ आ रहा है? यहां पर +-1। तो ये कहां पर है आपका आंसर? 0 +-1। ये आपका क्या हो जाएगा? आर का प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर का प्रांत। क्योंकि देर का इसमें x² + y² < 4 होना चाहिए। दोनों का वर्ग का योग हमेशा, दोनों का वर्ग का योग करना है। तो क्या यहां पर कभी 1 2 आएगा? नहीं आएगा। 2 1 आएगा। 2 तो पहले ही 4 हो गया। अगर यहां पर आप 1 लेंगे तो वैसे ही उसका, और -1 लेते हैं, 2 और -1 लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा प्रांत? 0 +-1। फटाफट क्वेश्चन लिखो, फिर आगे और बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भैया अपन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपका a बराबर आपको देर का है 1 2 3, ठीक है, और आपको संबंध दे दिया a r b बराबर क्या दिया है? a² - b² < 5। तब कर्मित युग्मों की संख्या क्या होगी? ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछा आर का प्रांत क्या है, प्रांत भी आप साथ में बता दोगे, लेकिन पूछा क्या है इसके अंदर कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें कहा है कि कर्मित युग्मों की संख्या, जो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं उनकी संख्या कितनी होने वाली है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए a² संबंध देखिए पहले, a² - b², यानी इसमें से आपको वैल्यूज लेनी है और वैल्यूज दोनों को ऐसा लेना है कि जिसका जो आप मापांक निकालो वो 5 या 5 से छोटा, यानी 5 इसके अंदर शामिल है। जैसे अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, सबसे पहले a r b, मैं यहां पर 1 ले लिया मैंने सबसे पहले। अब बताएं मुझे, क्या मैं 2 ले सकता हूं? यहां पर 1 का स्क्वायर और 2 का मैं स्क्वायर करूंगा, इसका अंतर आप करते हैं तो 4 3, यानी मापांक है तो प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा इसका, यानी 5 से छोटा है। तो 1 2 ले सकते हैं आप, 1 2 ले सकते हैं। तो क्या 2 1 भी तो ले सकते हैं? 2 1 भी मैं ले सकता हूं। क्या मैं यहां पर दोनों ही 1 1 ले सकता हूं? 1 1 दोनों ही ले सकता हूं, क्योंकि 0 होगा, 0 क्या है? 5 से छोटा है। मैं यहां पर 2 2 भी ले सकता हूं, फिर सेम ले रहा हूं तो 2 2 भी ले सकता हूं। तो क्या मैं 3 3 भी ले सकता हूं? जी ले सकता हूं। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, क्या मैं, देखिए 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, अब क्या आप 1 3 ले सकते हैं? 1 3 का वर्ग 9 और 1 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा आपके पास? 8। तो 1 3 तो नहीं ले सकता, 1 3 नहीं ले सकता तो 3 1 भी आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकता भाई। अब देखो, तो क्या मैं 2 1 तो ले लिया, क्या मैं 2 3 ले सकता हूं? देखिए 2 का वर्ग 4 और 3 का 9 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी 5 या 5 से छोटा है तो ले सकता हूं। अगर 2 3 ले सकता हूं तो ये भी तो ले सकता हूं 3 2।
क्या इसके अलावा कुछ और मैं ले सकता हूं क्या? इसके अलावा वैसे भी कुछ और नहीं रहा, इतने ही मैटर रहे हैं। तो ये टोटल इनकी नंबर काउंट कर लीजिए, कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी इसकी 7। अब आपसे पूछे इसका प्रांत, अब आपसे पूछ लिया कि ए आर बी का प्रांत बता दो आप, तो आप क्या बताओगे? प्रांत तो भैया मैंने ये सीखा है कि जो पहला नंबर है, जितने भी क्रमित युग्म बने हैं उसका पहला अक्षर और उनका सभी का सेट, वही क्या होता है? प्रांत होता है। तो प्रांत के लिए देखिए यहां पर 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, यहां पर उसके अलावा 3 भी है, बस यही तो इसका प्रांत होगा। परिसर ऐसा ही परिसर होगा, परिसर क्या होगा फिर? 2 1 3, ये परिसर होगा 1 2 3। ये है क्वेश्चन। टोटल कितने बनेंगे इसके अंदर? 7 लिख लो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आगे वाला क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भाई। क्या है? सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आया है तो बहुत अच्छे से करेंगे हम। साथ साथ में दोस्तों जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, वो पेपर पूरा सोल्व करने के बजाय हम जैसे टॉपिक आता है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो साथ साथ कर लेते हैं, तो पेपर सॉल्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपसे कहा है क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2016 में है शायद। आर बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई, ठीक है, इसमें संबंध, और कहा है कि रिलेशन दे रखा है कि y बराबर मापांक x माइनस 1 और x बिलोंग टू z है, और x है वो ऐसा है कि लेस देन इक्वल टू 3। z तो है, x की वैल्यू का मापांक वो 3 से या 3 से छोटा रहना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं x के अंदर? देखिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी, देखिए ज्ञात क्या करना है, यही चीज प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। प्रांत परिसर क्या है, ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्रमित युग्म तो बनाएंगे, और क्रमित युग्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये x निकालना है कि कहां तक x की वैल्यू हो सकती है। इसने कहा है कि x की वैल्यू हमेशा 3 या 3 से छोटी रहेगी, उसका मापांक रहेगा। तो इसके अंदर माइनस की वैल्यूज भी कुछ आएंगी। तो माइनस की वैल्यू कौन सी आ सकती है? -3 आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। क्या इससे ज्यादा कुछ वैल्यूज आएगी x के अंदर? यानी अब इतना हमें पता चल गया कि जो वैल्यूज है x की वो इतनी ही वैल्यूज हैं। यही वैल्यूज हमें इस जो आपको रिलेशन दे रखा है इसके अंदर रखनी है और वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए इसका संबंध क्या होगा, जो भी है x r y बराबर क्रमित युग्म निकालिए। अगर मैं -3 लेता हूं सबसे पहले, -3 -1 क्या होगा? 4, माइनस का 4 और मापांक है यानी प्लस का 4, यानी -3 लिया तो आपके पास 4 आ गया, नंबर 1। दूसरा, अगर मैंने -2 लिया, -2 -1 कितना? माइनस का 3 और मापांक है तो यानी प्लस का 3, तो -2 3, ठीक है। अगर मैं -1 लेता हूं x की वैल्यू, तो -1 कितना हो गया? माइनस का 2 और मापांक है तो क्या हो गया रिजल्ट इसका? प्लस का 2। 0 रख देता हूं, 0 मैंने रखा तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। अब मैं रखता हूं 1 रखा तो 1 में से 1 घटेगा 0। अब मैं रखता हूं 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, और 3 रखी तो 3 में से 1 तो 2। ये आपका आ गया संबंध। अब आपको यहां पर बताना है आर के प्रांत, आर का प्रांत मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला वाला, ठीक है। तो प्रांत देखिए यहां से देखें तो ये सारी वैल्यूज आई हैं, तो यही तो आपका आर का प्रांत हो गया। कौन कौन सा? देखिए -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अगर आपसे आर का परिसर पूछ ले, परिसर क्या बताओगे रे? परिसर बताओगे आप 4 है भाई, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ये रहा आर का परिसर। ये क्या हो गया? आर का परिसर, और ये ऊपर वाला आर का प्रांत हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं
और भी आपके जो बुक है उसके अंदर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करिए। आपके पास कोई गाइड वगैरह है तो उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन निकालिए, जितना हो सकते क्वेश्चन निकालिए। और इनकी पीडीएफ, इनके यानी जो पढ़ा दिया नोट्स उनके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको रहेगा, हमेशा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आज के इस लेक्चर में जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया है, सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और भी आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर आएंगे, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इन लेक्चर को थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।